अगर आप गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो आपने रिटर्न में डील कर दी है वो आपकी फाइनल हो गई है, तो एक बार और आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ना, जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कस्टमर का, उन्होंने अपनी गाड़ी बुक कराई, सब कुछ रिटर्न में था, उसके बावजूद भी, पैसे देने के बावजूद भी 1 महीने तक उनको घुमाया गया। गाड़ी उनके नाम रजिस्टर हो गई, फिर भी उनको गाड़ी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने काफी सारी चीजें जो हैं वो की और उसके बाद उनको गाड़ी मिल गई, और ये सब कुछ रिटर्न में होने के बावजूद था। तो आज के टाइम पर ना डीलरशिप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पैसा जो है एक्स्ट्रा निकलवा लिया जाए कस्टमर से, और हम लोगों में पेशेंस नहीं है। आज इस स्टोरी में आप देखेंगे कि पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से आपको सही डील, सही गाड़ी, और जो डील आपने की है ना जितने पैसे में, उतने ही पैसे में आपको मिलवाने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी भी डीलरशिप के साथ, अच्छा है बुरा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कार खरीदने को लेकर आपका कोई कंफ्यूजन है, कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करनी है उसको लेकर कंफ्यूजन है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर जाकिर ने मुझे कांटेक्ट किया कोलकाता से, और जब जीएसटी जो है वो अनाउंस हो गया था, उसके बाद का जो बीच में जो एक टाइम आया था ना, 22 तारीख से पहले गाड़ी कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि 22 सितंबर के बाद वो लागू होना था, और उससे पहले अनाउंस हो गया था, तो कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा था। उस टाइम पर उन्होंने गाड़ी की डील ली बलेनो की। अब बलेनो में डेल्टा वेरिएंट उन्होंने सेलेक्ट किया, डीलरशिप के पास गए, वहां पर उसने बोला कि हम 6 लाख मतलब 7,20,000 रुपए में आपको ऑन रोड गाड़ी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने एक दो डीलरशिप से और बात की, उनकी कोटेशन उनको बोला, तो वहां पर बात उनकी फाइनल हो गई 7 लाख रुपए ऑन रोड में विद एसेसरीज। और डीलरशिप ने बोला कि आप 3,000 रुपए और ऊपर दे देना, मतलब 7,03,000 रुपए में। और जो आप एसेसरीज ले रहे हैं जैसे सीट कवर वगैरह, वो सब इसी में इंक्लूड है। जब वो आपको लगवाएंगे तो 3,000 रुपए का डिस्काउंट आपको एसेसरीज में दे देंगे। अप फ्रंट आपको 7,03,000 देने हैं, फिर 3,000 रुपए आपको वहां से वापिस आ जाएंगे। तो ये सब जो है रिटर्न में हुआ था। उसके बाद उन्होंने गाड़ी की बुकिंग वगैरह कराई और वो चले गए। अब 22 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख से डिलीवरी शुरू कर रहे थे, हर कोई चाहता था कि यार नवरात्रे में हम शुरू करें, वहां पर डीलरशिप की तरफ से इनको कॉल आया, ये वहां पर गए, जाकर वहां पर गए, तो उन्होंने क्या किया, वहीं से खेल करना शुरू कर दिया। इनको पुरानी गाड़ी दे रहे हैं जो मई महीने की मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि इन्होंने ये भी पहले ही लिख कर दिया था कि मैं पुरानी गाड़ी नहीं लूंगा, अगस्त, कम से कम अगस्त की लूंगा, सितंबर की लूंगा, इससे पुरानी गाड़ी नहीं लूंगा। और जो गाड़ी वो दे रहे थे वो ऑलरेडी 300 किलोमीटर चली हुई थी। जब ये उसको चेक करने गए तो उसमें से फ्यूज भी निकला हुआ था, जो उसका स्पीडोमीटर का फ्यूज होता है, मतलब वो चल नहीं रही थी। जाकिर बोल रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो फ्यूज वगैरह हटा देते हैं, वो मैंने वहां पर देखा। यार फ्यूज हटाने से पहले इन्होंने 300 किलोमीटर गाड़ी चला रखी है, तो फ्यूज हटाकर पता नहीं कहाँ कुछ चलाई होगी। इन्होंने उसको डिनाई कर दिया। डीलरशिप कहती है सर हम सितंबर की आपको गाड़ी दे देंगे, सितंबर में देंगे, सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी देंगे, लेकिन उसके लिए ना पहले आपको 2 लाख रुपए एडवांस जमा कराना पड़ेगा, ताकि हम गाड़ी आपकी मंगा दें। अब एडवांस देने को मैं पहले ही मना करता हूँ। तो वहां पर वो डीलरशिप ना काफी बड़ा नाम है, मतलब, और उनकी काफी जगह पर डीलरशिप चलती है। तो उन्होंने सीनियर का कहीं से, उस डीलरशिप में जो सीनियर मैनेजर है उसका कहीं से नंबर अरेंज किया, उनसे बात की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैनेजर ने बोला कोई बात नहीं सर, आप पैसे जमा करा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और ये सब भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे जो है वो ऑन रिकॉर्ड उनका रिटर्न में जो है जाकिर का वो चल गया। उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए जो है उनको जमा करा दिए कि चलिए 2 लाख रुपए मैं आपको और दे देता हूँ और आप मेरी गाड़ी मंगाइए। अब गाड़ी वगैरह जो है वो सब उनकी आ गई, डीलरशिप कह रहा है कि आपकी गाड़ी ट्रांजिट में है, आने वाली है, आप पैसा मेरे को और जमा करा दीजिए। फिर सीनियर से बात की, उसने फिर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने टोटल 6 लाख रुपए जमा करा दिए, और उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए मैं आपको तब दूंगा जब गाड़ी की पीडीआई वगैरह कर लूंगा, और 1 लाख रुपए कम से कम मेरे हाथ में भी तो कुछ रहना चाहिए ना देने के लिए, बाद में क्या ही हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए इन्होंने पेंडिंग में अपने रख लिए। उसके बाद गाड़ी आई, पीडीआई वगैरह इन्होंने की, और सारी चीजें जो है वो बड़ी स्मूथली हो गई। तो इन्होंने कहा ठीक है, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे इन्होंने गाड़ी का जो चैसी नंबर है उसके साथ लिखकर उनको भेज दिया, ये मेरी गाड़ी का चैसी नंबर है, और इसको मैं आपको रजिस्टर मेरे नाम पर करने की जो है परमिशन देता हूँ, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रात को इनके पास से फोन आता है जो डीलरशिप का बंदा है कि सर हम आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दे दीजिए। इन्होंने ओटीपी दे दिया। इनका जो है
आरटीओ इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस में इन्होंने चेक किया, जो इन्होंने पहले लिख कर दिया था, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन्होंने सारी चीजें लिख कर बोली थी, उसमें रिटर्न टू इनवॉइस ऐड ऑन कराना था, इंजन प्रोटेक्टर ऐड ऑन कराना था, वो कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने उसको तुरंत फोन किया, यार आपने ऐड ऑन तो कुछ भी नहीं कराया है, तो वो कह रहा है सर इतने पैसे में ना यही हो पाएगा। अब वो चीजें नहीं है, और इन चीजों को ना काफी टाइम बीत गया, 22 तारीख हो गई, उसके बाद नई गाड़ी आई और दुर्गा पूजा वगैरह जो है वो सब निकल गई। तो अब उनके सुर थोड़े चेंज भी होने लग गए, तो वो कहने लगे कि इन पैसों में ये बेसिक वाला इंश्योरेंस है, यही हो पाएगा। आरटीआई इंश्योरेंस जो आप ऐड कराना चाहते हैं, इंजन प्रोटेक्टर ऐड कराना चाहते हैं, वो सब इन पैसों में नहीं हो पाएगा। फिर से इन्होंने मैनेजर को फोन किया। अब मैनेजर वहां से बोल रहा है चलिए मैं बात करता हूँ। अब डीलरशिप ने बोला कि ठीक है, ऊपर से फोन आ गया, हम कर देंगे, ये जो इंश्योरेंस आपका ये कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है यार, आप कैंसिल कराओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कैंसिलेशन हम करा देते हैं, इसका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, नए इंश्योरेंस के पैसे आप दीजिए। इन्होंने बोला ठीक है यार, आप कैंसिल तो कराओ। एक हफ्ता निकल गया, फिर से कैंसिल नहीं करा रहे। इन्होंने खुद जिस इंश्योरेंस कंपनी से इनका इंश्योरेंस हुआ था उसको फोन किया, वहां से इन्होंने कैंसिल कराया, वहां से इनका पैसा वापस आ गया, इन्होंने नया पैसा जो है वो डीलरशिप को दिया। उसके बाद अब डीलरशिप कह रही है कि सर ठीक है, आपकी गाड़ी का जो हमने आरटीओ वगैरह है वो सब कर दिया है, और आपने 5 साल के लिए बोला था या 15 साल के लिए बोला था जो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना है। अब वहां पर भी ये कह रहे हैं यार 1 महीने से आपके साथ डील चल रही है, आज आप पूछ रहे हैं कि 5 साल का रजिस्ट्रेशन करना था या 15 का करना था। ऑब्वियस सी बात है यार, 15 का ही करना था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इन्होंने डील ली थी तो वो लोग बोल रहे थे 6,95,000 रुपए ऑन रोड में 5 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और 7 लाख से समथिंग 20,000 रुपए के आसपास उन्होंने बताया था कि 15 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं यार, जब आप 6,95,000 रुपए में मुझे 5 साल का दे रहे थे, तो मैं 7,03,000 में थोड़ी ना लूंगा 5,000 का, मतलब 5 साल का। ये तो ऑब्वियस सी बात है, 15 साल का मैंने लिया था। अब वो फिर से कह रहे हैं नहीं सर, हम इतने पैसे में ना आपको 5 साल का ही रजिस्ट्रेशन दे पाएंगे, इतने में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमने आपको 15 का दिया हो। अब यहाँ पर बात अटक गई। अब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर से इन्होंने सीनियर को फोन किया। अब सीनियर के भी थोड़े से सुर बदले। अब वो क्या कह रहे हैं, जो वहां पर शोरूम पर टीम लीडर है उससे बात हुई, वो क्या कह रहा है, सर ये नया बंदा है, 20-22 साल का लड़का है, इसको पता नहीं था, इसने गलत जो है डील आपको दे दी है, नुकसान हो जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं, कुछ आप देख लीजिए। अब जाकिर ने बोला मैं कुछ नहीं देखने वाला हूँ, जो अपनी डील हुई थी वही करनी है। 1 महीना हो चुका है, 15 साल का आपने मेरे को जो है टैक्स के लिए बोला था, आप मुझे 15 साल का ही करके देंगे, और एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। और देखिए सब कुछ मेरे पास रिटर्न में है। ये हर चीज को, जो भी इनकी बात होती थी ना, ये व्हाट्सएप पर उनको तुरंत भेज देते थे कि आज हमारी ये बात हुई है, आज हमारी ये बात हुई है। और देखिए कितना टाइम निकल चुका है, आज गाड़ी देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। तो ये करते 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 लास्ट में फिर से डिसाइड हुआ कि अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो 15 साल का हो चुका है, 2 दिन के बाद आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, और जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो आप पे कर दीजिएगा। मतलब अब भी वो लोग यही लिख रहे हैं, इन्होंने फिर से व्हाट्सएप पर ही बोला मेरी तरफ से सारी की सारी पेमेंट हो चुकी है, ये मेरी डील की फोटो है, ये मेरी रिसिट्स की फोटो है, ये सब मेरी तरफ से सब कुछ हो चुका है, मेरा कुछ भी पेंडिंग नहीं है। जिस दिन ये गाड़ी लेने के लिए गए, उस दिन भी वहां पर ये बोल रहे हैं कि सर आपकी तरफ से ना थोड़ी सी चीजें पेंडिंग हैं, क्योंकि हमारे बंदे की गलती थी, इतने काम नहीं कर सकते थे, पता नहीं इसने कैसे ये कर दिया, और कुछ ना कुछ आप करा दीजिए। उसके बाद इन्होंने वहां पर थोड़ा सा हंगामा करना शुरू किया जाकिर जी ने, कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। वहां पर कस्टमर भी थे, थोड़ा सा हंगामा हुआ, फिर इनको अंदर लिख कर गए कि आइए सर ऐसा कुछ भी नहीं है, करिए बात करते हैं। तो फिर जो है इनके साथ जो भी थे, घर वाले भी गए हुए थे गाड़ी लेने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि चल यार कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। लास्ट में डीलरशिप क्या करी है, आप ना 6,000 रुपए दे दीजिए। मतलब जो भीख मांगने वाली बात आ जाती है ना, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, सारे तरीके अपना लिए। तो लास्ट में जाकिर जी बोल रहे हैं कि उस बंदे की जो शक्ल थी देखने लायक, उसको देखते हुए इन्होंने उनको और 3,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे दिया। हालांकि देने का मन नहीं था, लेकिन चलिए फिर भी कुछ ना कुछ दे दिया। इनका सिंपल कहना है कि इंतजार जो है ना वो बड़ी चीज थी यहाँ पर, साथ में जो रिटर्न में चीजें रही हैं, जो भी इनकी डील होती थी, जो भी इनकी बात होती थी, सेम सब कुछ ये सेम डे व्हाट्सएप पे लिखते थे और उनको भेज देते थे कि आज हमारी ये बात हुई है। वो यस करे नो करे वो बाद की बात है, लेकिन ये हर चीज का अपडेट रखते थे, मैनेजर को भी भेज देते थे। और पेशेंस, इन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई कि नहीं यार गाड़ी लेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, पैसे दे दिए, वो दे दिए।
तो इन्होंने हर चीज का इंतजार किया और तब चीजें जो है सॉर्ट आउट हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में हो रहा है या सिर्फ दिल्ली में हो रहा है या कहीं नहीं, मेरे पास हर जगह से मैसेज आ रहे हैं और हर नए नए तरीके की चीजें चल रही हैं। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, तो आपको भी अगर पूछना है ना तो वहां पर पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है आपको रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई मैं करता हूँ और वहां पर आपको चीजें जो है थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, आप भी शेयर कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की और वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।